नूरजहां ऐसी सास की कहानी जो बहुओं की बजाय बेटों पर हुकूमत करना चाहती है। एक मुनफरिद ड्रामा ARY के इस ड्रामे ने धूम मचा दी है। क्या इस ड्रामे की कहानी और क्यों ये ड्रामा मकबूल हो रहा है, क्या वजह है जो इस ड्रामे को सास बहुओं के बाकी ड्रामों से खास बना रही है, जानते हैं मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरजहां ARY डिजिटल की तरफ से प्रेजेंट किया गया ड्रामा, जो कि हर जुम्मे और हफ्ते को ऑन एयर होता है। इस ड्रामे ने धूम मचा दी है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज, डायलॉग्स वाइज और ख़ासकर जो लीड पर हमारी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं हमारी एक्ट्रेस सबा हमीद साहिबा। सलाम है उनको जिनकी एक्टिंग की वजह से ड्रामा इतना मकबूल हो रहा है और इतना हिट जा रहा है फ़िलहाल पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें इस ड्रामे के हवाले से, बाकी डिटेल्स इसके अंदर शेयर करें तो ये ड्रामा रिटन तहरीर किसकी है, किसने लिखा है इसको, तो दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय आवर वेरी ओन फेवरेट राइटर ऑफ मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी ऑडियंस, ज़ंजबील आसिम शाह। ज़ंजबील आसिम शाह बहुत सारे हमें अच्छे ड्रामाज इससे पहले भी दे चुकी हैं। ज़ंजबील आसिम शाह ने हमें फ्रॉड दिया, इसके अलावा और बहुत से राइटिंग्स हमें उनकी पढ़ी हुई हैं ड्रामाज, जो कि हम डिस्कस करने पे आए तो बहुत लंबा बात चली जाएगी। सास बहू का ड्रामा है, लेकिन ये कहानी है ऐसी सास की जो कि बहुओं की बजाय बेटों पर हुकूमत करना चाहती है। 3 बेटे हैं जनाब। कैरेक्टर के अदाकार कौन कौन है, अदाकारी के जौहर जो इस फिल्म में, इस ड्रामे में दिखा रहे हैं, तो बात करें तो सबसे पहले लीड पर है सबा हमीद साहिबा, जिनके गिर्द ये ड्रामा घूमता है। कुबरा खान है, अली रहमान खान है, नूर हसन है, जोया नासिर, हाजरा यमीन, अली रजा, यूसुफ बशीर कुरैशी, महमूद असलम है और अलीना अब्बास हैं। ये थे जनाब अदाकार जो कि अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। इसमें से मेरे ख्याल से महमूद असलम की अभी एंट्री नहीं हुई, देखते हैं कि उनकी आगे चल के एंट्री होती है या नहीं होती। बहरहाल इस हवाले से तस्करा यहाँ पर वो इस कहानी के पास्ट का हो सकता है हिस्सा हो। इसमें बात करें कहानी के हवाले से तो ऐसी नूरजहां वो लड़की, वो औरत है जिसने अपनी जवानी में वो टाइम फेस किया है इसके जो फ़िलहाल तक की 4 एपिसोड्स हैं, 4 से 6 एपिसोड्स, उनमें ये कहानी खुली है कि नूरजहां एक ऐसा ड्रामा है, एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि अपनी सख्त मुश्किलात के दिन देख कर आई है। जब शादी होती है तो गैर सैयद होती है, निचले तबके की समझी जाती है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली बहुत मुश्किल से, अब जो शोहर है उसने भाग के शादी की होती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फैमिली में एक्सेप्टेंस तो मिली नहीं ना आज तक, और बाकी लोग इसे कमतर समझते हैं गैर सैयद को, और फिर ये कहा जाता है कि हमारी नस्ल बर्बाद होगी, किस औरत से नस्ल पैदा होगी। हालांकि हसब नसब तो मर्द से चलता है, इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया। टॉपिक्स बहुत अच्छे इसमें कवर किए गए हैं। हर बहू की एक अलग लड़ाई चल रही है, हर बहू के लिए उस सास ने एक नया कन्फ्लिक्ट खड़ा किया हुआ है। सास हर चीज़ देने को तैयार है बहुओं को सिवाय अपने बेटों के। सास जो बड़ा बेटा है उसकी बात की जाए तो उसका, इन कैरेक्टर्स के नाम आपको बता दें कि जो बड़े बेटे का किरदार है हुनैन नाम है बेटे का, और वो कैरेक्टर जो नूर हसन है वो कर रहे हैं। सफ़ीर है दरमियाना बेटा, अली रहमान उसका किरदार अदा कर रहे हैं, मुराद का कैरेक्टर अली रज़ा प्ले कर रहे हैं। तो जी ये कैरेक्टर्स जो थे हमारे पास। इसमें अब जो हुनैन है, हुनैन की बात की जाए, हुनैन की बीवी वो खातून है जो कि घर के सारे काम करती है, सब कुछ देखभाल कर रही है, लेकिन एक टाइम आता है कि उसकी सुनी जाती है, उसको घर में मुलाजिम रखवा के दिए जाते हैं, क्योंकि नूरजहां ने अपने घर में मुलाजिम नहीं रखे हुए, क्योंकि वो चाहती है कि जिस घर से बहुएं लाऊं वो घर के काम काज जानती हूँ। और एक जो नई चीज़ थी, एक्सेप्शनल चीज़ थी, बाकी ड्रामाज में देखते हैं कि सास ऊंचे तबके वाली, लेकिन चाहती है कि बहू मुझसे भी ऊंची हो। अगर मैं पाकिस्तानी सास हूँ तो भाई कोई अमेरिका की होनी चाहिए बहू, जो कि बिल गेट्स की तो बेटी कम अज़ कम हो। तो ये ख्वाहिश होती है, लेकिन इस सास की ख्वाहिश है कि मेरी बहू ज़रा निचले तबके की हो। वो जब नीचे से आएगी, स्ट्रगल करेगी, उसको पता होगा कि इन चीज़ों की अहमियत क्या है, कदर क्या है। नूरजहां खुद जो है बिज़नेस वुमेन है, ज्वेलरी का बिज़नेस है, बेटे देख रहे हैं साथ में मिलके, उसने खुद इस्टेब्लिश किया है, शोहर नहीं है, शोहर मर चुका है, उसने अकेले अपने 3 बच्चों को पाला है, बच्चों की हर चीज़ पर अपना हक समझती है। इवन के उस घर में लटकने वाला पर्दे से लेकर सोफे पर चढ़े हुए छाड़ तक, या फिर
चादर, अब बेडशीट घर में इस्तेमाल जो हो रही है वो भी डिसाइड नूरजहां करती है कि कौन सी इस्तेमाल होगी कौन सी नहीं। इवन के खाने का मेन्यू तक नूरजहां खुद डिसाइड करती है कि आज घर में क्या पकेगा। वो खुद भी पकाती है खाना। बड़ी उसने जो इस तरह आप नहीं कह सकते कि बहुओं पर जुल्म हो रहा है। जो घर के काम कर रही है बड़ी बहू, हुनैन की बहू जो बीवी है, तो उसके लिए भी यही रूल है कि अगर तुम काम कर रही हो तो तुमने अपने आप को साफ सुथरा रखना है। जब दूसरी जो सफ़ीर की बीवी आती है, सफ़ीर की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है क्योंकि वो मोहब्बत करता है। माँ को पता चल जाता है नूरजहां को कि मेरा बेटा मोहब्बत करता है। वो फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट डालती है कि मोहब्बत की बजाय बेटे के लिए ऐसे मुश्किलात खड़ी करती है कि बेटे को पता भी ना चले कि मुझे पता है, और हकीकत में उसकी शादी उसकी अपनी मर्ज़ी से करवाए। और वो चाहती है कि हर चीज़ मेरे इख्तियार से, मेरी मर्ज़ी से हो। हुनैन माँ का सबसे सपोर्टिव बेटा है, बीवी की भी बात बर्दाश्त नहीं करता। जो लास्ट कैरेक्टर है हमारे पास मुराद का, मुराद को मिल गई है मोहब्बत की इजाज़त। नूरजहां ने दे दी है मोहब्बत की इजाज़त और कहा है कि कर लो मोहब्बत, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो के साथ। कैरेक्टर है कुबरा खान का। नूर बानो बेटी हैं अब देवर की, नूरजहां के देवर की बेटी है, यानी कि मुराद के चचा की बेटी। और चचा वो जो कि आज तक उसकी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, माँ को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उस चचा की तरफ से, लेकिन फिर भी माँ ने कहा है कि तुम उससे कर लो। माँ की तरफ से लव लैंग्वेज बहुत यूज़ की जा रही है उसकी माँ के लिए, यानी कि नूरजहां बहुत ज़्यादा प्यार शो करवा रही है कुबरा की माँ के लिए, क्योंकि देवरानी थी उसकी। और क्या कहानी है, क्या खुलती है फ्लैशबैक्स और बाकी स्टोरी से ये पता चला है कि नूरजहां कम तबके की थी, कमतर से, अभी तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब उसने अपने बलबूते पे बिज़नेस खड़ा कर लिया, एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा किया है और उस पर वो जी रही है। उसके बेटे उसको देख रहे हैं। वो चाहती है कि मेरे बच्चे मेरी मर्ज़ी के बग़ैर एक लफ्ज़ ना मुँह से निकालें, इवन के चूँ नहीं कर सकते माँ की मर्ज़ी के बग़ैर। बेटे माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही कमाल कैरेक्टर है, बड़ा ही कमाल। जंजबील ने लिखा बहुत शानदार है, लिखाई इसकी बहुत शानदार है। अगर प्रिंसिपल्स पे नो समझौता बाय नूरजहां, इसमें अगर आप कैटेगरीज की बात करें रिव्यू के हवाले से और आगे रिव्यूज़ का बाकायदा से सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए डायरेक्शन बहुत कमाल है। डायरेक्शन आप देखें, अब जो सफ़ीर का कैरेक्टर है उसको मोहब्बत तो हो गई है अब, लेकिन उसके बाद जो फेस करना पड़ रहा है, जिस तरीके के साथ वो एक डांट के किसी को डांट देती थी, उसको पता चलता था कि सफ़ीर मुझसे अब उस बारे में बात ना करे। तो बच्चों में इतनी वहशत थी कि अगर माँ ने किसी और को डांटा है तो दूसरे बच्चे में हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपनी मर्ज़ी की बात कर ले। तो ये एक बड़ी खूबसूरती के साथ अब आगे की स्टोरी क्या होगी नूरजहां की। नूरजहां अब जनाब आगे चल के होगा ये कि इस हवाले से नूरजहां जो है उसके जो तीसरा बेटा है उसको मोहब्बत की इजाज़त इसलिए मिली है क्योंकि उसका देवर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा नूरजहां को। नूरजहां उसको उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। अब यहाँ पर स्टोरी क्लैशेस आएंगे। कुछ नूरजहां की तरफ से जब रिवील होगा, उसका बाप कुबरा का जो है, कुबरा का कैरेक्टर नूर बानो का बाप जब उसके दिल में कुछ गलत फहमियाँ डालेगा तो अल्टीमेटली कुबरा जब बहू बनकर आएगी तो फिर बदले लेगी, भाइयों को आपस में लड़वाएगी। जो बर्थडे सीन स्टार्टिंग में आप देखते हैं ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में कि बहू को, हुनैन की बीवी को एक ये डाउट रहता है कि शायद मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन है, हालांकि नूरजहां के लिए होती है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो एक अगर आपने OST पूरा ध्यान से सुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो OST को 10/10 रेटिंग है मेरी तरफ से। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, लिरिक्स बहुत कमाल है, गाया बहुत अच्छा है। तो अगर बात करें उसमें तो आपने अगर OST पूरा देखा है वीडियो समेत तो OST में एक सीन होता है जिसमें अकेली बैठ के वो बर्थडे केक कट कर रही होती है। अब मेरी स्टोरी प्रेडिक्शन ये है कि लड़ाई होनी है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नूरजहां अकेली रह जाएगी। नूरजहां के बेटे जो मोहब्बत इससे करते हैं, जो इत्तेफाक इसके बेटों में है और जो मर्जी के बगैर हिलते नहीं हैं, अब वो कैसे, क्योंकि हुनैन के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। जब हुनैन के यहाँ बेटा नहीं होगा और बेटी हो जाएगी तो हुनैन का अब ये होना है कि भाई मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटा क्यों नहीं हुआ। और नूरजहां इसके ऊपर इख्तलाफ खड़ा करेगी, दूसरी शादी करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन हुनैन दीवार बनेगा, हुनैन माँ के साथ लड़ेगा झगड़ेगा। अब दूसरे बेटे की बात करें सफ़ीर की, तो सफ़ीर को पसंद की शादी नहीं करने दी गई। सफ़ीर अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार है उस लड़की की। सफ़ीर उस लड़की से शादी के हवाले से सोचेगा और माँ के लिए नफ़रत दिल में उसके पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब डिसओबीडियंस आ रही है माँ के लिए।
अगर हम बात करें तीसरे लड़के की मुराद की, तो अल्टीमेटली कुबरा जब आएगी नूर बानो, तो नूर बानो उसको अपने साथ में लाएगी और अपने साथ मिला के जो लड़ाई दंगा फसाद उसने करना है तो वो सब कुछ हो जाएगा और अल्टीमेटली नूरजहां अकेली रह जाएगी। नूरजहां सबको अपने इशारों पर नचाने वाली, ऐसा रोब के इंसान हैरान हो जाता है। टॉर्चर सेल है वो, ना आसाइशों के साथ। बहुओं को हर आसाइश मिली हुई है, घर में हर शख्स के पास आसाइश है, लेकिन आज़ादी नहीं है। ये बताया गया है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। उस घर की बहू या लड़की या लड़का, उस घर का, उसका अपने बेटे उसकी मर्ज़ी के बगैर हिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, चूँ नहीं कर सकते, चूँ चैं क्या कुछ भी नहीं कर सकते उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो ये जो चीज़ है ना, ये उसकी एक ख़ास चीज़ है। ख़ासकर सबा हमीद का आप एक्टिंग कैलिबर देखें, एक उनके पाए का करैक्टर। ये ड्रामा आप नहीं कह सकते ये कुबरा का ड्रामा है, ये ड्रामा सबा हमीद का ड्रामा है और सबा हमीद ने निभाया है। उसकी आंखों का आई एक्सप्रेशन, ऊपर देखना, नीचे देखना, साइड पे देखना, वो इशारा और वो जो रिंग वाला सीन है फर्स्ट एपिसोड में, आपने अगर वो एपिसोड देखी हो जब म्यूज़िक लगा होता है प्यारे अफजल का, OST गज़ल सुन रही है बेसिकली इस्टेब्लिश किया था, तो वो अगर वो जिस तरह रिंग वाला सीन है और उसका ज्वेलरी का बिज़नेस है और एक पूरे बिज़नेस टाइकॉन, और वो जो डायलॉग है, राइटिंग बहुत खूबसूरत है इसकी। फिर अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है, जो इसमें डायलॉग है उसका कि नूरजहां का कि बेटा अपने आप को कीमती बनाने के लिए कुछ खुद ही करना पड़ता है। जब जनाजे पे जाने वाला सीन होता है पहली किस्त में, तो वो बड़ा खूबसूरत है। ख़ुद को खुद बरतर अब जाहिर करने के लिए, जब फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसने मेहनत करके एक बिज़नेस एम्पायर खड़ी कर लिया है, तो उसके बाद अब वो ख़ुद को बरतर रखना चाहती है। और जब डायलॉग्स में जहाँ पर चचा कहता है कि भाई नीच ख़ानदान से तुम फिर बहुएँ लाओगी, हमारी नस्ल चलाओगी, तो वो कहती कम अज़ कम नस्ल चलेगी तो सही, और एक बहू जब मैं नीच ख़ानदान से लाई हूँ, अब वो बड़े ख़ानदान में आ गई है, तो अब फिर आला नस्ल बन जाएगी वो भी। तो इस तरह के डायलॉग्स बड़े सारे हैं, डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, उनका देखना, सबा हमीद का चलना, बात करना, ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन आर एक्सीलेंट। और जब मरी वो पहुंच जाती हैं वो सीन बहुत कमाल है। बहरहाल मज़ीद इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी सारी हैं, डायरेक्शन वाइज, राइटिंग वाइज, एक्टिंग वाइज। ये ड्रामा सबा हमीद का है और सबा हमीद के लिए मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10 8.5 आउट ऑफ 10 कर लें। तो ये थे मेरी तरफ से एक्टिंग में। और अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो 8.5 और 9 ही वहाँ भी बनते हैं, राइटिंग भी 8 मार्क्स बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। OST के लिए 10/10 जो कि मैं पहले कह चुका। और ये बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, आई थिंक आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए इस ड्रामे को। अदरवाइज़ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहसिन अली तो है ही, जो कि इस ड्रामे के रिव्यूज़ लेकर और स्टोरी लेकर आता रहेगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहानी क्या होगी अगली किस्त की, उसके साथ हाजिर होंगे अपने अगले एपिसोड में, अपने अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त और ड्रामा नूरजहां को देखिए। अगर आपने देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।